मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम श्रुति पटेल है और मैं कैपिटल मॉडर्न स्कूल की अध्यापिका हूँ। आज हम तीसरी कक्षा का पर्यावरण विषय का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो तीसरी कक्षा का पर्यावरण का पहला चैप्टर कौन सा है, पहला पाठ कौन सा है, पूनम ने क्या देखा। तो यहाँ पे आपके जैसी पूनम नाम की एक लड़की रहती है, वो कई दिनों से स्कूल नहीं गई है, तो उसको घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा है। तो फिर उसके बाद वो कौन कौन सी चीजें देखती है उसकी उसने सूची बनाई है। तो ये पाठ में हम पूनम की कहानी पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी पर्यावरण की जो पुस्तक है, किताब है, वो खोलेंगे। ये आपकी पर्यावरण की किताब है, आप पूरे साल इसी किताब में से पर्यावरण विषय पढ़ेंगे। ओके बच्चों, चलिए हम हमारा पहला पाठ शुरू करते हैं। सभी बच्चे पहला पाठ निकालेंगे। पेज नंबर 1, पन्ना नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पूनम ने क्या देखा, यहाँ पे चैप्टर का शीर्षक भी है, तो उसके नीचे एक कहानी दी गई है पूनम की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, आपकी उंगली जो है वो यहाँ पे जो हमारा वाक्य की शुरुआत हो रही है उसके शुरू में रखेंगे। जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊंगी आप सभी को भी मेरे साथ पढ़ना है और समझना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज पूनम ने अपनी माँ से कहा, माँ आज मुझे पाठशाला स्कूल जाने दो ना, मैं पिछले 2 दिन से घर में ही रहकर ऊब गई हूँ। माँ ने कहा, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर आराम करो। तो यहाँ पे पूनम उसकी मम्मी से क्या कह रही है कि मम्मी मुझे स्कूल जाने दो, मैं 2 दिन से घर पर ही हूँ, मुझे अब घर पे रह के ऊब गई है, मतलब बोर हो गई है वो। तो मम्मी ने क्या कहा, अभी भी तुम्हें बुखार है, बाहर जाओ और चारपाई पर जाके आराम करो। पूनम बाहर गई और चारपाई पर लेट गई। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा, वह हड़बड़ाकर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, यह किसकी शरारत है, कबूतर की या कौवे की? कौवे की ही लगती है। तो यहाँ पे पूनम जो है उसकी मम्मी की बात मानकर चारपाई पे सो जाती है। सोते ही उसको नींद लग जाती है, लेकिन अचानक उसके चेहरे पे कुछ गिरता है तो वो तुरंत ही हड़बड़ाकर उठ जाती है और देखती है कि उसके चेहरे पे कुछ गिरा है। तो वो सोचने लगती है कि ये किसने शरारत की है, कबूतर ने की है या कौवे ने की है। मुझे लगता है कौवे ने की है। तो यहाँ पे आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना चित्र। तो चित्र में बहुत सारे अलग अलग जानवर और पक्षियां हैं और साथ ही साथ जीव जंतु भी है। जैसे कि ये हो गया कबूतर, कौवा, गिलहरी, बंदर, तितली, चिड़िया, फिर ये क्या है, कोयल है और चींटियां भी है छोटी छोटी सी। तो आपने भी ये ऐसी कोई चीजें देखी होगी ना, आपके घर के आसपास अगर कोई पेड़ रहा होगा तो उसमें अलग अलग आपको पक्षियां नजर आएंगे या फिर अलग अलग जानवर आपके जो है सोसाइटी के बाहर घूमते हुए नजर आएंगे, नजर आते हैं ना। कभी कोई पेड़ के नीचे बैठे हो तो जो है चिड़िया या फिर कोई भी दूसरा पक्षी जो है उसका शीट आपको नीचे गिरता है तो आप देखते हो, छी ये तो गंदा है। तो यहाँ पे पूनम के साथ भी यही कुछ हुआ। पूनम ने ऊपर देखा, उसने पेड़ पर कई जानवर देखे, उनके नाम लिखे। तो मैंने अभी आपको बता दिया पूनम ने कौन कौन से जानवर देखे, बंदर देखा, चिड़िया देखी, कबूतर देखा, कौवा देखा, कोयल देखा, तितली देखी और चींटियां भी देखी, है ना। तो अब सोचिए और लिखिए, आपको ये सोचकर लिखना है। आपने जिन पक्षियों को देखा है उनके नाम लिखिए। आपने कौन कौन से पक्षियों को देखा है, कौवा, चिड़िया, कबूतर, मोर, तोता, मैना, उल्लू, कोयल। तो ये सारे पक्षियों को देखा है ना पेड़ पे आपने। जमीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया और बीट को पोंछा। बीट मतलब जो टॉयलेट करते ना पक्षी, उसको कहते हैं। तो उसने अपने गाल से वो बीट को पोंछ लिया। गाल अभी भी चिपचिपा था। उसने सोचा सामने तालाब में दो आती हूँ। तो वो बीट की वजह से क्या हुआ, उसका गाल चिपचिपा हो गया। तो उसने क्या सोचा कि अब मैं तालाब में जाके उसको दो आती हूँ। पूनम ने तालाब पर किन किन जानवर
उसके नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखो तालाब में हमें कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं। बकरी है, फिर कछुआ है, बगुला है, भैंस है, मेंढक है, सारस है और ये पूनम है ना। तो ये सभी जानवरों के नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं। लिख लोगे ना? ओके। अब अगला पेज। तालाब के पास दिखे गए प्राणी एक प्राणी के समान आप कार्य कर सकते हैं क्या? कौन सा प्राणी कैसी आवाज निकालता है एवं कैसे हलन चलन करता है? तो आपको क्या करना है इसमें कि जो प्राणी यहाँ पे दिखाए गए हैं उसके जैसी आवाज करनी है और उसके जैसे चलना है। जैसे भैंस कैसे बोलती है वो आप सभी को पता है ना। बकरी कैसे बोलती है वो भी आप सभी को पता है। विविध पक्षियों की अलग अलग आवाजें भी निकालिए। तो अलग अलग आवाजें अभी मैं आपको क्लासरूम में निकालने बोलूं तो सभी लग जाएंगे। बिल्ली की आवाज, कुत्ते की आवाज, गाय की आवाज, बंदर की आवाज, सारी आवाजें निकालने लग जाएंगे। प्राणियों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं तो कुछ पेट के बल सरकते हैं तो कुछ जानवर कूदते हैं। तो आप सभी को ही पता है, बचपन से आप देख के आ रहे हो कि कुछ जानवर जो है वो पेट से रेंगते हैं, कि किसी जानवर के 4 पैर होते हैं तो वो चलते हैं और कुछ जानवर जो है वो कूदते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सोचिए और लिखिए करना है जानवरों के आवाज के बारे में। तो बिल में रहने वाले जानवर कौन कौन से हैं उनके नेम लिखने हैं। तो बिल में रहने वाले जानवर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सांप, चूहा, नेवला और छछूंदर। अब घोंसले में रहने वाले तो कबूतर, चिड़िया, कौवा, तोता। तो ये सब घोंसले में रहने वाले पक्षियों के नाम हैं। अब घर में कौन कौन रहता है? चूहा, मुर्गी, बिल्ली, बकरी। अब उसके बाद पानी में रहने वाले प्राणियों के नाम: मेंढक, कछुआ, मगरमच्छ और मछली। तो ये जो आपको यहाँ पे बॉक्स दिया गया है उसमें आप सभी को ये नाम लिखने हैं। ये सारे जानवर जो है वो बिल में रहने वाले हैं, ये घोंसले में रहने वाले हैं, ये जो है घर में रहने वाले हैं और ये पानी में रहने वाले हैं। तो सबको समझ में आया? जानवरों के आवाज भी अलग अलग होते हैं। अब याद कीजिए और लिखिए। आपको ये याद करना है और लिखना है। आपने भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे, देखे हैं ना सभी ने तो जानवर। इनमें से वे जानवर जो उड़ सकते हैं। तो उड़ने वाले जानवर कौन कौन से होते हैं? तो जैसे कि ये चिड़िया, कौवा, तोता, कबूतर, ये सारे उड़ने वाले जानवर हैं। फिर पैरों से चल सकते हैं। तो पैरों से चलने वाले जानवर कौन कौन से हैं? तो पैरों से चलने में हिरण, चीता, बाघ, ये पैरों से चलने वाले हैं। फिर पेट के बल सरकने वाले सांप, छिपकली, घोंघा, सांप, छिपकली और घोंघा। फिर जो कूदकर चलते हैं तो कंगारू, बंदर और
जिसकी पूंछ होती है, पूंछ वाले, गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, बकरी, बहुत सारे जानवर हैं जो सींग वाले होते हैं। तो भैंस, गाय, बकरी, फिर जो दीवार पे चलते हैं, छिपकली, घोगा, मकड़ी, छिपकली, घोगा, मकड़ी। समझ में आया? ये जो उड़ सकते हैं, ये जो पैरों पे चल सकते हैं, ये पेट के बल रह सकते हैं, ये कूद कर चलते हैं, इनकी पूंछ होती है, फिर इनके सींग होते हैं और ये जो है दीवार पर चलते हैं। तो ये प्राणियों का नाम, जो जानवरों का नाम मैंने बताया, आपको समझ आया? आपको आपकी किताब में ये सारे जो दिए गए हैं जगह, वहां पे ये प्राणियों का नाम भरना रहेगा। जानवर अलग अलग जगह पर रहते हैं, कुछ पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी में, कुछ जमीन पर रहते हैं तो कुछ नीचे बिल में रहते हैं, कुछ तो हमारे घर में भी रहते हैं। रंग भरिए होठ से पानी पीने जानवरों के सामने हरा और जीभ से पानी पीने वाले जानवर के सामने लाल रंग भरना है। तो आप सभी को पता है कि ये जानवर जो है, इनमें से कौन से जानवर होठ से पानी पीते हैं और कौन से जानवर जो है वो जीभ से पानी पीते हैं। तो होठ से पीने, जो यहाँ पे जैसे कि गाय है, तो गाय जो है वो होठ से पानी पीती है, और ये शेर जो है वो कैसे पानी पीता है? जीभ से पीता है ना। तो यहाँ पे आपके लिए एक एग्जाम्पल किया गया है। तो आपको क्या करना है, ये सारे में जो होठ से पानी पीते हैं उसमें हरा रंग, और जो जीभ से पानी पीते हैं उनमें लाल रंग भरना है। ठीक है। अब अगला पेज, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए। आपके घर में न रहने वाले जानवरों के चित्र में रंग भरिए। तो ये चित्र में आपको क्या करना है, आपके घर में जो जानवर नहीं रहते हैं उनके चित्रों में आपको रंग भरना है। जैसे कि घोड़ा, फिर हाथी, मछली, ये सारे जितने भी जानवर हैं उनमें आपको रंग भरने हैं। ठीक है। अब अगला चित्र बनाइए। यहाँ कुछ जानवरों के अधूरे चित्र है, उन्हें पूरा कीजिए और उनके नीचे नाम लिखिए। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, मैंने बनाया है, तो आपको भी वैसे चित्र बनाने हैं और उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि कुत्ता, मछली और तिलचट्टा। क्या है? कुत्ता, मछली और तिलचट्टा है, उनका अधूरा चित्र बनाया गया है। अब उसके नीचे क्या है पता लगाइए और लिखिए। वर्ग पहेली में मेरा नाम ढूंढिए और उन पर घेरा बनाइए। इन शब्दों को अलग से नोट कीजिए। तो अब इसमें आपको क्या करना है, पहेली दी है, उसमें उनका नाम जो है वो ढूंढना है आपको और उस पर घेरा बनाना है। जैसे कि पहला, छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर में कूद लगाऊं। तो पहला घेरा आपको बंदर का बनाया गया है, तो ये इसका जवाब क्या आएगा? बंदर। अब दूसरा, दीवारों पर जाल बनाओ जिसमें कीड़ों को मैं फंसाऊं। तो दीवारी पर जाला कौन बनाता है? मकड़ी बनाती है। तो मकड़ी यहाँ पे है, देखिए। तो आपको ऐसे घेरा बनाना है। जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन में मैं सो जाऊं। रात को कौन जागता है? उल्लू। तो ये रहा उल्लू, उस पे घेरा बनाना है। टर 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 की रट लगाऊं, कुदक कुदक पानी में जाऊं। तो ये कौन करता है? मेंढक। तो मेंढक का भी घेरा बनाया है, देखो। फिर बारिश के बाद नजर में आओ, पाँव नहीं पर रेंगता जाऊं। तो इसका आंसर क्या आएगा? केचुआ। तो केचुए पे घेरा बनाना है। ठीक है। फिर धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत पाऊं। तो ये क्या आएगा? कछुआ आएगा। तो समझ में आ गई आपको ये पहेलियाँ। अब इसमें क्या करना है,
ये वाले पेज पे आप देख सकते हो, देख के बताना है किसका चित्र है। तो पहला हमें जो है वो तोता लग रहा है, दूसरा मोर लग रहा है, तीसरा घोड़ा लग रहा है, फिर चौथा कुत्ते का चित्र लग रहा है और पांचवे में तितली है। जादू उंगलियों का चित्र में देखिए और बताइए कौन से निशान उंगलियों के हैं और कौन से अंगूठे के हैं। तुम भी इसी तरह स्याही से गीले रंग से स्याही या गीले रंग से कागज पर जानवरों के चित्र बनाइए। अपनी कल्पना पर आधारित चित्र बनाइए। दिए गए चित्रों की नकल मत करना और अपने मन से बनाना। इन चित्रों का अपने स्कूल और घर को सजाने में उपयोग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वाले बॉक्से में यहाँ पे जो चित्र दिया गया है वैसा बनाना है, लेकिन दूसरा बनाना है, दूसरे चित्र बनाने हैं। समझ आया आपको क्या करना है? चलिए ठीक है, अब अगला पेज। आइए मस्ती करें। तो अब मस्ती करना है। किसी एक जानवर का चित्र कॉपी में बनाइए जिसे आपने देखा है। 3 बच्चों का एक समूह बनाइए। ये 3 बच्चों को मिलकर एक चित्र बनाइए। एक कागज में 3 हिस्सों में मोड़ ले। एक बच्ची कागज में पहले हिस्से में किसी जानवर का मुंह बनाइए। कागज को मोड़कर अपने चित्रों को छुपा ले। दूसरी बच्ची बीच वाले हिस्से में किसी जानवर का धड़ बनाए। तीसरी बच्ची किसी जानवर के पैर बनाए। अब इस पूरे कागज को खोलिए और चित्र देखिए। बन गया ना मजेदार जानवर। अपने साथियों को साथी के चित्रों को भी देखिए। तो आपको क्या करना है, ये एक गेम है। गेम में क्या करना है, एक कागज लेना है, उसको 3 हिस्सों में मोड़ देना है और 3 बच्चे एक साथ ये गेम खेल सकते हैं। पहला बच्चा मुंह बनाएगा, दूसरा बच्चा धड़ बनाएगा और तीसरा बच्चा जो है पैर बनाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, अपना चित्र बना के वो कागज को मोड़ देना है ताकि दूसरे बच्चे ना देख पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसा फनी चित्र बना है, मजेदार चित्र बना है ना यहाँ पे। तो ऐसे चित्र आप भी बना सकते हैं। अब अगला पेज। किसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठिए। आपको किसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठना है। ध्यान से देखिए पेड़ पर और उसके आसपास कौन कौन से जानवर है और उनके नाम लिखिए। तो जैसे तने पर कौन कौन से जानवर हमें देखने मिलते हैं। तो लिखिए गिलहरी, चींटिया और दीमक। सबको लिखना है। क्या लिखना है, गिलहरी, चींटिया और दीमक। लिखो सभी बच्चे, गिलहरी, चींटिया और दीमक। फिर जमीन पर कौन है, चूहा, खरगोश, कछुआ। गिलहरी, चींटिया, दीमक। फिर चूहा, खरगोश, कछुआ। फिर चिड़िया, बंदर और कौवा। ये कहाँ बैठते हैं, डालियों पे। कहाँ बैठते हैं, डालियों पे। फिर है पत्तों पे। पत्तों पे कौन कौन बैठता है, टिड्डी, फिर ब्रोम। टिड्डी, ब्रोम छोटा सा कीड़ा होता है। और कमला मतलब जो कैटरपिलर, तितली से पहले छोटा कीड़ा होता है ना, उसको कमला कहते हैं। पेड़ के आसपास कौन कौन होता है, गाय, भैंस, बकरी। कौन कौन होता है, गाय, भैंस और बकरी। फिर अन्य स्थल पर देखे हुए तो बकरी, बिल्ली, कुत्ता। बकरी, बिल्ली, कुत्ता। ये हमें अन्य स्थल पे देखने को मिलता है ना। ओके। अब इन जानवरों के आकार को ध्यान में रखकर छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। अब छोटे से बड़े क्रम में हमें लिखना है। तो छोटे से बड़े क्रम में कैसे लिखेंगे, पहले नंबर पे सबसे छोटा
दीमक आएगा। क्या आएगा? दीमक। फिर दूसरे नंबर पे चींटियां। दीमक चींटियों से छोटे होते हैं, पता है ना। फिर तीसरे नंबर पे आएगा भृंग। फिर चौथे नंबर पे आएगा कमला। पांचवे पे टिड्डी। फिर छठे पे गिलहरी। सातवें पे बंदर। आठवें पे गाय। और नौवे पे कौन आएगा? भैंस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। यहाँ पे तने पे रहने वाले, जमीन पे रहने वाले, डालियों पे रहने वाले, पत्तों पे रहने वाले, पेड़ के आसपास रहने वाले और अन्य स्थल पर रहने वाले जानवरों के नाम लिखे हैं और उनको छोटे से बड़े कद के अनुसार जो है हमने क्या किया है, क्रम में लिखा है। आपको समझ आ गया। अब अगला पेज, तो अगले पेज में आपको पहेलियों का खेल करना है। जिक्सो के खेल में फन पेज 1, पेज नंबर 169 के दिए गए चित्रों को अलग अलग तरीके से काट कर फिर से इकट्ठा करके कार्डबोर्ड पर चिपकाइए। तो आप यहाँ पे आपके पुस्तक के पीछे फन पेज देख सकते हो। पुस्तक के पीछे जो है ये वाला फन पेज देख रहे हो सभी बच्चे। तो ये वाला फन पेज है, उसको आपको काट लेना है, फिर उसके टुकड़े अलग अलग करके इसमें जोड़ के चिपका देने हैं। कर लोगे सभी? तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो चैप्टर में जो है हमने अलग अलग पक्षियों के बारे में, उनके आवास के बारे में, जमीन पे रहने वाले, बिल में रहने वाले, पानी में रहने वाले सभी जानवरों के बारे में जानकारी दी। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।